दोस्तों, देश की सियासत में भूचाल लाने वाली खबर सामने आ गई है। अगले 3 दिन में हिंदुस्तान की राजनीति में और दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासत में हड़कंप मचा दिया है। मेरे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद हैं। अगले 3 दिन में क्या होने वाला है, दावा क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। भरत जी, एक बड़ा दावा, भूचाल लाने वाली खबर। जब से ये खबर सामने आई है तब से इस देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैरान हैं और इवन बीबीसी तक। बीबीसी का एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीबीसी का आर्टिकल आप देखिए कि बीबीसी मराठी ने इसको छापा है और ये बतला रहा है, दिखला रहा है बीबीसी मराठी का ये आर्टिकल कि 19 तारीख यानी आज है 15 तारीख, 16, 17, 18, 19 आज से 3 दिन बाद भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। मतलब सुनने में भी आपको हैरानगी हो रही होगी, हैरानगी सबको हो रही है। बीबीसी ने क्या छापा है सबसे पहले सुन लीजिए। आइए ऑडियो सुनाइए, आइए। देना पड़ सकता है। थोड़ा मराठी में है, थोड़ा समझने का। जब अमेरिकी कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स के सारे कागजात सुनिए। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अमेरिकी कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इनका ये दूसरा बयान है जो अब ये दे रहे हैं। इनसे जब बीबीसी ने पूछा, इससे पहले इन्होंने कहा था 1 महीने के भीतर कोई मराठी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर बीबीसी, ये इनका बयान वायरल हो रहा था, फिर बीबीसी इनके पास पहुंचता है और बीबीसी, एएनआई और कई सारी जो है न्यूज़ एजेंसियां वो पूछती हैं, तो उनको फिर से पृथ्वीराज चौहान इस बात को बता रहे हैं। आइए सुनिए। पृथ्वीराज चौहान कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीएमओ में काम कर चुके हैं और देश की राजनीति के बहुत अहम हिस्से रह चुके हैं। कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। आइए फिर से सुनते हैं इनको, फिर आगे बात करते हैं। सुना कि 1 महीने के अंदर मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अमेरिकी संसद ने एक विशेष कानून बनाया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 19 नवंबर को साइन करके उसको कानून बनाया। इतनी बड़ी घटना अमेरिका में है, उसके लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ा क्योंकि इस सीट के करीब 20-25 हजार कागज है और उसमें ट्रम्प साहब का नाम है। उनको शायद इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो मैंने ये पूछा था कि जब अमेरिकी कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स के सारे कागजात प्रकट करेगी तो भारत के पॉलिटिक्स पे क्या उसका असर पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा था क्योंकि मैं कुछ जानता हूं कि कुछ होने वाला है। और अमेरिकी सोशल मीडिया में हमारे 3 राजनीतिज्ञों के नाम आ रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी सही नहीं रहेगा, 19 दिसंबर तक रहिए। लेकिन ये नेता लोग सारे विद्यमान या पूर्व सांसद है। बेसिकली क्या है, अच्छा इनके अलावा भी, ताकि दर्शकों को मैं दिखा दूं, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, आइए यहाँ, ये आइए दिखलाइए। ये ईटीवी भारत की हेडलाइन है। लिखते हैं, मराठी व्यक्ति 19 दिसंबर को बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का दावा। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने दावा किया, दुनिया भर में हो रही घटनाओं का असर भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। इसके अलावा भी मैं आपको दिखला दूँ। अच्छा, इस बीच जो है, इस बीच एक चीज़ और दिखलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस समय अब विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और जब मैं बात कर रहा हूं इससे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकले हैं, जो वो जॉर्डन जाएंगे, इथोपिया जाएंगे और ओमान जाएंगे। इन देशों की यात्रा पर निकल गए हैं और इस बीच ये है कि 19 दिसंबर को अमेरिका में एक कानून पारित होने जा रहा है जिसमें कुछ स्टिंग की बात है। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ईटीवी भारत का ये लेख और इस लेख को देखेंगे। आइए, ईटीवी भारत यहाँ पर लिखता है कि देश की बड़ा उलट भविष्यवाणियों के मुख्यमंत्री फलाना भारत का प्रधानमंत्री चौहान ने दावा किया कि भारत का प्रधानमंत्री बदलेगा। वह प्रधानमंत्री एक मराठी व्यक्ति होगा। खास बात यह है कि उन्होंने भी इशारा किया कि यह व्यक्ति बीजेपी से ही हो सकता है। अशोक चौहान का कहना है कि बीजेपी से ही कोई आदमी प्रधानमंत्री बनेगा भारत का और वो महाराष्ट्र का होगा, ये बताया। उन्होंने कहा कि
पिंपरी चिंचवाड़ में जन गण मन किताब के लॉन्चिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। उनका कहना है कि ये बात कहने के पीछे का जो आधार है चंद्रकांत जी, वो ये है कि उन्होंने कहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट का उन्होंने हवाला दिया कि चौहान ने कहा है कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि दुनिया में हो रही इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं कहते हैं कि कोई पृथ्वीराज चौहान के अनुसार अमेरिकी सरकार जल्द एक कानून पास कर सकती है। क्यों कह रहे हैं कि क्यों बदल सकता है भारत का प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी को क्यों इस्तीफा देना पड़ सकता है? उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सरकार एक कानून पास कर सकती है 19 दिसंबर को। इस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए प्रमुख लोगों के नामों की घोषणा हो सकती है 19 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि इस सूची में कितने लोगों के नाम होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन घटनाओं का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत कई देशों पर इसका जो है वो असर पड़ेगा। और वो कहते हैं कि चौहान ने कहा कि राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, राजनीतिक हलकों में चर्चा। ये अखबार ने जो लिखा है वो हम आपको चंद्रकांत जी पढ़ करके बतला रहे हैं, पढ़ करके सुना रहे हैं, हेडलाइन भी उन्होंने और बयान भी हमने आपको बताया। अब मसला ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत में हैं और गठबंधन से प्रधानमंत्री हैं, तो अमेरिका में कोई एक्ट आ रहा है या कोई फाइल में नाम है। उन्होंने 2 मंत्रियों के और नाम नहीं लिए, मगर इशारा किया कि वो भी इसमें फंस सकते हैं। तो अमेरिका में क्या आने जा रहा है, ऐसा क्या होने जा रहा है, या जो इस एक्ट का उन्होंने नाम लिया कि ये एक्ट आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो कई सवाल ऐसे उठते हैं। तो क्या भारत में प्रधानमंत्री होना ना होना या हटना अमेरिका तय करेगा? क्या अमेरिका से कोई कानून पास होगा जिससे ये है कि अब क्या हो सकता है कि उसमें क्या प्रधानमंत्री का नाम हो सकता है जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़े या ऐसा कुछ होना पड़े? अशोक चौहान हैं, इनकी बात के ऊपर लोग थोड़ा सा वजन इसलिए मानते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीएमओ में काम कर चुके हैं, एक स्टेट को चला चुके हैं। तो लोगों को लगता है कि ये आदमी कोई ऐसे फर्जिफिकेशन नहीं करेगा। लेकिन बड़ा कम ऐसा लगता है कि कोई देश में कोई कानून आ जाए और उस कानून से किसी देश का प्रधानमंत्री बदल जाए। आज के दौर में ऐसा संभव नहीं लगता कि किसी देश में कोई कानून आने से भारत देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। अमेरिका की इतनी औकात और इतनी हिम्मत है कि वो कोई कानून ले आए और भारत का प्रधानमंत्री बदल दे। आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चर्चा है और किसी एक्ट की चर्चा है, प्रधानमंत्री ना भी बदले लेकिन लोगों की नज़र उस पे ज़रूर है कि वो कौन सा स्टिंग है या कौन से ऐसी चीज़ है जिस पर वहाँ पर कानून आ रहा है और उस नामों की घोषणा होने जा रही है। क्या होती है नामों की घोषणा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं निकल करके आई है। प्रधानमंत्री बदलने वाली बात मुझे थोड़ा ओवर हाइप्ड बात लगती है, लेकिन तमाम सारे अखबारों में छप रही है। बीबीसी ने बयान भी बीबीसी उनका दिखला रहा है, बतला रहा है। तो क्या है इसके पीछे, क्या है इंटरनेशनली दबाव और प्रेशर और प्रधानमंत्री का फिर अचानक यूँ दौरे पर चला जाना। हालांकि अचानक नहीं कहेंगे इसको, देश के प्रधानमंत्रियों के दौरे तय होते हैं, पहले से तय होते हैं। और इसी बीच जब ये बयान वायरल हो रहा है, इसको और ठीक से कहें तो जब बयान वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री 19 तारीख को बदल सकते हैं या कुछ उनके उस पे हो सकता है, तब प्रधानमंत्री इस देश में उस समय नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय वो विदेश यात्रा पर हैं और आज ही विदेश यात्रा पर निकले हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने तारीख बताई है 19 तारीख, और आदमी भी बताया है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र से अगला प्रधानमंत्री उन्होंने बताया कि बनेगा। अगर ज़्यादा मतलब मक्खनबाजी करनी होती तो ये कह सकते थे कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अगला प्रधानमंत्री बने। तो कितना दम है इनकी बात में 19 को मालूम चल जाएगा। क्या वहाँ प्रधानमंत्री बदलने वाली बात तो ओवर हाइप लगती है, लेकिन वहाँ क्या कानून पास होता है और क्या है उसमें किन लोगों के नाम हैं और किस स्टिंग की जिक्र हो रहा है, वो 19 तारीख को मालूम चलेगा कि बात ये ठीक है कि बात ये ठीक नहीं है। हालांकि भारत में तमाम सारी वेबसाइटें, यहाँ तक कि बीबीसी भी इस खबर को प्रमुखता से छाप रहा है और बता रहा है। बिल्कुल भरत जी की बात बिल्कुल ठीक है। 19 तारीख को ये पता चलेगा कि इसमें कुछ सच्चाई भी है या ये सिर्फ अतिशयोक्ति है। पृथ्वीराज चौहान
बड़े दावे कर रहे हैं और इस दावे से हड़कंप भी मचा हुआ है, लेकिन फिलहाल इसकी सच्चाई 19 दिसंबर को पता चलेगी। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।